ये सारी चीजें जो मंदिर के इर्द गिर्द रखी हैं, वो अभी दावों और विश्वास के दायरे में ही हैं। अगर इनकी वास्तविक उम्र जानना है तो उसके लिए पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। उसके अभाव में प्रश्न तो उठेंगे, लेकिन अद्भुत है देश के किसी भी कोने में पांडवों से जुड़े प्रमाणों का एक सा ही रूप, स्थापित शिवलिंग, पानी का कुंड या कुआं और गुफा। तो इन सब क्षेत्रों में जब रेस्टोरेशन का काम होता है तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें खो भी जाती हैं। अब देखिए कि इस दीवार पर अगर पेंट लगी है तो दरअसल पीछे जो पांडवों की आकृतियां मुमकिन है इस पर थी मौजूद, वो अब इस पेंट के पीछे रह गई हैं। इसे हटाने के लिए पानी भी इस पर लगाया जाता है, लेकिन कुछ वैसा होता नहीं है। लेकिन 3 भाई, 2 भाई और 1 द्रौपदी, ये मान्यता यहाँ पर लोगों की है कि इस पत्थर की इस दीवार पर ऐसा ही कुछ उकेरा गया था किसी समय। महाभारत के कई प्रमाण कुरुक्षेत्र से लेकर देश के कई हिस्सों में मिले हैं, जहां खुदाई और वैज्ञानिक शोध से कई साक्ष्यों की तस्दीक इस लिहाज से हुई है कि उनके समय काल पर मुहर लगी है। लेकिन दूर दराज के कई क्षेत्रों में आज भी इतिहास जैसे सत्यापन की प्रतीक्षा में है। पुंछ से लगभग 126 किलोमीटर की दूरी पर नौशेरा के खंबा किले के नजदीक भी हमें पांडवों के रहने के कुछ ऐसे ही प्रमाण मिले थे। ये क्षेत्र सेना की सुरक्षा के अधीन है और बेहद दुर्गम होने के कारण लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच नहीं पाते। लेकिन वहां स्थापित 5 शिवलिंगों की भव्यता देखने योग्य है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय की टीम नौशेरा से दक्षिण की ओर लगभग 80 किलोमीटर दूर अखनूर पहुंची। अखनूर वो जगह है जहां भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंत और नियंत्रण रेखा की शुरुआत होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भारत पाकिस्तान बंटवारे ने चिनाब की इन लहरों को भी बांटा। वर्तमान में जम्मू से शुरू होकर चिनाब नदी पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बह जाती है, लेकिन इसके जो किनारे भारत में छूट गए वो दोहराते हैं भारत की वो कहानी जो सदियों से भी पुरानी है। यहाँ अखनूर में इसी चिनाब के तट पर खुलता है महाभारत का 5000 साल पुराना अद्भुत अध्याय। कहते हैं यही गुफा में पांडवों ने भेष बदल कर काटा था अज्ञातवास का 1 वर्ष। अज्ञातवास के टाइम ये राजा विराट के पास रहे थे, नौकरी की थी, भीम रसोईया बन गए, द्रौपदी दासी का काम करती थी, नकुल सहदेव घोड़ों की देखरेख का काम करते थे। रसोइये रूप में बने बल्लभ जो यानी भीम थे, उनसे जाके बोलती हैं, अपनी व्यथा बताती हैं। भीम जो है मल्ल युद्ध में कीचक को पटक पटक के उसका वहीं पे वध कर देते हैं। अर्जुन को शाप मिला था उर्वशी से, किन्नरों में बड़ा किन्नर यानी घोर रूप से, तो अर्जुन वो स्वीकार करता है नला होना। और ये भी माना जाता है कि यहीं अखनूर की इसी गुफा के जंगलों में अपनी गायों के साथ रूप बदल कर आया करते थे। ये वही गुप्त गुफा है, यहाँ भगवान कृष्ण जी बालक रूप में आते थे, बच्चे का वेश बनाकर, और यहाँ पांडवों के साथ रणनीति करते थे। जो कहा जाता है वो कितना सच है, क्या है उसके प्रमाण, और क्या है इस गुफा का पूरा सच जिसे कहा जाता है पांडवों की गुफा। मेरी बाईं ओर आप जिस नदी को देख रहे हैं ये दरअसल चिनाब नदी है, और आज के युग में हम इसे चिनाब नदी के नाम से ही जानते हैं। लेकिन इस नदी का प्राचीन नाम चंद्रभागा है और अस्किनी भी है। और यहाँ की इस क्षेत्र की लोक कथाओं के अनुसार पांडवों का जब अज्ञातवास हुआ था तो उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में वो इसी क्षेत्र में ठहरे थे। यानी कि जो चिनाब नदी है, चंद्रभागा नदी है, इसके तट पर अखनूर शहर स्थित है। और इसी अखनूर शहर को तब के समय में यानी कि महाभारत के कालखंड में विराट नगरी के नाम से जाना जाता था। ऐसा यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार जो है मान्यता है। और विराट नगरी के जो राजा हैं महाराजा विराट, उन्हीं के यहाँ पांडव जो हैं भेष बदल कर रहते हैं। बाहर से आधुनिक निर्माण के प्रवेश द्वार के बाद जैसे जैसे गुफा में आगे बढ़ा जा रहा था वैसे वैसे ये स्पष्ट होता जा रहा था कि ये गुफा पूरी तरह से प्राकृतिक पत्थरों की, और इसके एक हिस्से को
भक्तों की सुविधानुसार थोड़ा सुविधाजनक बनाया गया था। गुफा के अंदर पांडवों की 5 प्रतिमाएं हमें मिली। साथ में द्रौपदी की प्रतिमा भी वहां स्थापित थी, जो कि लाजमी है अज्ञातवास के उस दौर से संबंध नहीं रखती होगी, बल्कि बाद में उस प्रकरण के स्मरण में बनवाई गई होंगी। मान्यता के अनुसार पांडव रूप बदलकर जम्मू क्षेत्र के प्राचीन राजा विराट के यहाँ नौकरी करने लगे थे। ऐसा कहते हैं कि जब अज्ञातवास में पांडव जहाँ पर आए थे, जब उनको वनवास हुआ था, तो वो ये किला जो राजा विराट के नाम से जाना जाता है। तो इसी में वो काम करते थे, कोई रसोईया, कोई गाने वाला, कोई रोटी पकाने वाला, कोई नृत्य करने का कर्ण के जो युधिष्ठिर थे वो महाराजा विराट से चौपट खेला करते थे। गुफा के अंदर जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ती गई, हमारे सामने कई और ऐसी मान्यताएं आने लगी जिनका सीधा संबंध महाभारत काल से जुड़ने का दावा था। ये साक्षात शिवलिंग हैं जो द्वापर युग के हैं। इन्हीं शिवलिंग की पांडवों ने 1 साल घोर तपस्या की थी। ये जो शिवलिंग है यहाँ पर बिल्कुल महाभारत कालखंड से ही ये स्थापित है। हाँ, ये द्वापर युग के शिवलिंग हैं। तो भगवान कृष्ण जी के कहने पर पांडवों ने यहाँ भगवान शंकर जी की घोर तपस्या करके आशीर्वाद प्राप्त किया था। युद्ध में विजय प्राप्ति का भगवान शंकर जी ने इनको आशीर्वाद दिया था। गुफा के अंदर महावीर हनुमान जी की भी एक विराट मूर्ति हमें मिली। मंदिर के पुजारी जी ने दावा किया कि हनुमान जी की इस प्रतिमा को द्वापर युग में स्वयं महाबली भीम ने स्थापित किया था। हाँ, ये उन्होंने खुद तराश के बनाई हुई है। ये मूर्ति हमने लगाई नहीं है, ये उन्होंने चट्टान से तराश कर ये भीम ने ये प्रतिमा बनाई है। क्योंकि भीम को बल की जरूरत थी। उनमें ऐसे भी कई हजार हाथियों का बल था, तो जितना बल उनमें हो तो इसलिए उन्होंने मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी की तपस्या करते थे। पांडव गुफा से जुड़ी मान्यताएं अद्भुत थी, तो लोगों का विश्वास हमारे लिए अविश्वसनीय और हजारों साल पुराने इतिहास को देखने की कल्पना तो बिल्कुल अकल्पनीय। सदियों से अखनूर के लोगों की मान्यता है कि पांडवों का भेद कोई जान न ले, इसीलिए भगवान कृष्ण भी भेष बदल कर आया करते थे। सदियों के अंतराल में स्थान में कई परिवर्तन आए, लेकिन लोगों ने अपनी आस्था की निशानियों को संरक्षित करके रखा। तो क्या ये गुफा वाकई वही थी जहां पांडव द्रौपदी सहित आए थे? क्या हजारों साल पहले पांडव भेष बदलकर इसी गुफा में रहा करते थे? अगर मान्यताएं सही हैं, तो अज्ञातवास के दौरान महाभारत के और कौन से अध्याय यहाँ घटित हुए? पांडव काल से जुड़ा होने के अलावा भी अखनूर के बारे में कई मान्यताएं हैं जो इस क्षेत्र को उस युग से जोड़ती हैं जब धरती पर भगीरथ गंगा को लाए थे। दूसरी मान्यता वो है जो पुरातन काल के विराट नगर को मुगल शासन में अखनूर हो जाने का किस्सा बयां करती है। कहते हैं कि जहाँ एक राजा आए थे, पांडवों से बाद की बात है ये, तो राजा आए थे, तो राजा की किसी कारण से आंखों की रोशनी चली गई थी। यहाँ पर रोशनी आ गई तो अखनूर, आंख का नूर। संत महात्माओं ने कहा था कि आप नदी, यही चंद्रभागा नदी के किनारे, कोई उनको तिथि बार बताई थी कि उस दिन आप जाइए और नदी के किनारे आंखों के ऊपर जल का छिड़काव कीजिए 7 बार। तो जब आंखों के ऊपर छिड़काव किया तो राजा की आंखों की ज्योति आ गई, तो उसको फिर कहते थे कि आंखों का नूर, जिसको बोलते अखनूर, डाल दिया फिर नाम।